हेलो गाइस जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका आज के एक अगली नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण में रस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रस के बारे में बात करेंगे। रस की सर्वप्रथम परिभाषा देखेंगे। दोस्तों, परिभाषा क्या होता है? रस की परिभाषा की बात करें तो इसका मतलब होता है दोस्तों आनंद। यहाँ देखिएगा, रस जो है, रस को आप लोग चख नहीं सकते हैं। चखने का मतलब आप स्वाद नहीं ले सकते हैं, लेकिन इसका आप लोग अनुभव कर सकते हैं। रस होता क्या है? रस का मतलब ये होता है दोस्तों कि जैसे किसी काव्य को पढ़ने से, कहानी को सुनने से, या कहानी को पढ़ने से, चित्र को देखने से, या किसी पिक्चर को देखने से, किसी फोटो को देखने से, छवि को देखने से आपके हृदय में जो भाव उत्पन्न होते हैं उसको हम लोग रस बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो भाव का मतलब, कभी आप किसी छवि को देखकर आप खुश भी हो सकते हैं, किसी छवि को देखकर आपके अंदर विलाप भी आ सकता है, किसी छवि को देखकर आप लोग शोक में भी जा सकते हैं। इसलिए रस कई प्रकार के होते हैं और आपको किसी भी छवि को देखने से, कहानी को पढ़ने से, कहानी को सुनने से, काव्य को पढ़ने से जो आपके हृदय में भाव उत्पन्न हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रस बोलेंगे। रस, ध्यान दीजिएगा, रस की संख्या कितनी कही गई है? रसों की संख्या 8 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 8। किसके अनुसार? भरत मुनि के अनुसार। किसके अनुसार दोस्तों? भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या जो होती है वो कितना होती है? आपकी 8 होती है। भरत मुनि जो कि एक व्याकरणकर्ता हैं, भरत मुनि, इनके अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 है। ध्यान दीजिएगा, जो शांत रस है इसको इन्होंने रस नहीं माना है। ध्यान दीजिएगा, भरत मुनि ने किस रस को रस नहीं माना है? ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। तो शांत रस को इन्होंने रस नहीं माना है और इनके अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 8 होती है। ध्यान दीजिएगा, लेकिन वर्तमान में जब आप आगे पढ़िएगा तो आप लोगों को रसों की संख्या कितनी पढ़नी है? 11 पढ़नी है। जो आप लोग ध्यान दीजिएगा, रसों की संख्या कितनी पढ़नी है? आप लोगों को 11 रसों को पढ़ना है सूरदास के अनुसार। किसके अनुसार? सूरदास के अनुसार रसों को कितना पढ़ना है दोस्तों? 11 पढ़ना है। जिसमें से आप लोग, मैं सभी 11 रसों को आप लोगों को कवरेज कराऊंगा और 11 रसों को आपको बताऊंगा कि कैसे आप रस को पहचानेंगे, किसी भी पंक्ति में कौन सा रस है, कैसे आप बता पाएंगे। आपको, मैं पूरी वीडियो देखिएगा, आपको कंफर्म हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, रस के अंग कितने होते हैं दोस्तों? रस के कितने अंग होते हैं? 4 होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4। यहाँ पर देखिएगा, अस्थाई भाव, यहाँ पर देखिएगा विभाव, और इसके बाद अनुभाव, और इसके बाद दोस्तों संचारी भाव। अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये सभी रस के अंग हैं। रस किसे कहते हैं? तो कहानी को पढ़ने से, कहानी को सुनने से, किसी भी छवि को देखने से, फोटो को देखने से, पिक्चर को देखने से, फिल्म को देखने से, या किसी की बातों को सुनने या कहने से, जो भी कुछ आप लोग देखिएगा, आपके अंदर जो आपके अंदर अस्थाई भाव होते हैं उन्हीं को हम लोग, जो अस्थाई भाव की उत्पत्ति होती है उसको रस बोलते हैं। आपके अंदर हंसी भी हो सकती है, आप शोक में भी जा सकते हैं, आपके अंदर आश्चर्य भी हो सकता है, सभी रस के अंतर्गत आता है। रसों की संख्या आप लोग को भरत मुनि के अनुसार पूछ सकता है, तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या आपका 8 होता है। और ये भी प्रश्न बनता है कि किस रस को भरत मुनि ने रस नहीं माना था? तो शांत रस को इन्होंने रस के अंतर्गत नहीं रखा है। और ये भी प्रश्न बनता है कि वर्तमान में रसों की संख्या कितनी है? तो 11 है। किसके अनुसार? तो सूरदास के अनुसार। इसके बाद अगला ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि रसों का राजा किसे कहते हैं? तो श्रृंगार रस को रसों का राजा कहते हैं। रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के 4 अंग होते हैं, संचारी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये रस के अंग हैं। अब आपको मैं गा रहा हूँ रस और उसके अस्थाई भाव के प्रकार। रस के प्रकार कितने होते हैं? तो रस के प्रकार आप लोग देखिएगा 11। आप लोग देखिएगा, यहीं पे आपको बता दूं दोस्तों, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, अद्भुत रस, भयानक रस, रौद्र रस, विभत्स रस। ध्यान दीजिएगा, भरत मुनि के अनुसार विभत्स रस 8 रसों की संख्या होती है। कितनी होती है? 8। यही इतना ही रसों को उन्होंने रस माना है। शांत रस को उन्होंने रस नहीं माना, वात्सल्य रस को उन्होंने नहीं माना, और भक्ति रस को नहीं माना। लेकिन सूरदास के अनुसार ये 11 होते हैं और सभी 11 को आप लोग देखेंगे और इनके अस्थाई भाव को भी बगल में देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, अस्थाई भाव क्या होते हैं? जो हमारे हृदय में पहले से ही उपस्थित होते हैं। अगर मैं किसी मरे हुए व्यक्ति को देखा तो मेरे अंदर कौन सा भाव जगेगा, इसी में अब मैं आपको बताऊंगा। कोई भी हंसी का पात्र या हंसी का पोर्शन मैंने देखा तो उसको पढ़ने से मेरे अंदर कौन सा भाव जगेगा, तो इसको हम लोग देखेंगे। इसके अंतर्गत यही चीज़ होता है। रस को आप चख तो नहीं सकते हैं, लेकिन इसका अनुभव कर सकते हैं। देखिएगा, श्रृंगार रस, रसों का राजा श्रृंगार रस को कहा जाता है और इसका अस्थाई भाव रति होता है। क्या होता है? रति होता है। अभी डेफिनेशन लिखना मैं बताऊंगा।
हास्य रस का अस्थायी भाव हास्य होता है। अगर कहीं भी आप किसी भी चीज़ को पढ़कर हंस दे रहे हैं तो वहाँ पे हास्य रस होगा। हंसी का कोई मैजिक आप पढ़ रहे हैं तो उसमें हास्य रस होगा। करुण रस का जो अस्थायी भाव होता है शोक होता है। क्या होता है? शोक होता है। वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह होता है। कोई भी आप पंक्ति को पढ़ेंगे, अगर आपके अंदर वीरता जैसे आपके अंदर उत्साह जगे तो आपके अंदर वीर रस वहाँ पर उत्पन्न होगा। अद्भुत रस का जो आपका अस्थायी भाव होता है वह आश्चर्य या विस्मय होता है। भयानक रस का अस्थायी भाव भय होता है। रौद्र का मतलब गुस्सा होता है दोस्तों। रौद्र रस का अस्थायी भाव क्रोध होता है। विभत्स रस का अस्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा होता है। और शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद होता है। वात्सल्य रस का अस्थायी भाव वात्सल्य होता है। और भक्ति रस का अस्थायी भाव क्या होता है? अनुराग होता है। क्या होता है दोस्तों? अनुराग होता है। तो आपको मैं इम्पोर्टेंट रसों को पहचानने का तरीका आगे बताऊंगा, जो आप लोग देखेंगे। बात स्टार्ट करेंगे श्रृंगार रस से। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे पहला श्रृंगार रस। श्रृंगार रस जो होता है उसे रसों का राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रसों का राजा। रसों का राजा किसे कहा जाता है दोस्तों? तो श्रृंगार रस को रसों का राजा कहते हैं। श्रृंगार रस कितने प्रकार के होते हैं? तो श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है संयोग श्रृंगार और एक होता है दोस्तों वियोग श्रृंगार। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव यहाँ पे देखिएगा, लिखा हूँ दोस्तों अस्थायी भाव। अस्थायी भाव क्या होता है? तो अस्थायी भाव इसका रति होता है। यही आपको इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ध्यान देना है, ठीक ना। जब आप श्रृंगार रस को पढ़िएगा तो आपके अंदर जो भाव है, जो आपके हृदय में अस्थायी रूप से स्थित है, तो आपके अंदर रति अस्थायी भाव रस रूप में पढ़ित होगा। तो वहाँ पे कौन सा रस होगा? वहाँ पे आपका श्रृंगार रस होगा। श्रृंगार रस कई प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक संयोग श्रृंगार और एक होता है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार, और ध्यान दीजिएगा श्रृंगार रस किसे कहते हैं? तो जहाँ कहीं भी आपका अनुभाव, विभाव और संचारी भाव, ध्यान दीजिएगा, अनुभाव, विभाव एवं संचारी भाव, अस्थायी भाव जहाँ पे कहीं भी उपस्थित हो उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जहाँ अनुभाव, विभाव और संचारी भाव के सहयोग से रति नामक अस्थायी भाव रस रूप में पढ़ित हो वहाँ पे श्रृंगार रस होता है। जहाँ कहीं भी अनुभाव, विभाव और संचारी भाव, ध्यान दीजिएगा रसों के 4 अंग होते हैं। रस के कितने 4 अंग होते हैं? 4। तो यही 4 रस अनुभाव, विभाव एवं संचारी भाव के संयोग से रति नामक अस्थायी भाव रस रूप में पढ़ित हो वहाँ पे कौन सा रस होगा? वहाँ पे आपका श्रृंगार रस होगा। श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है संयोग श्रृंगार और एक होता है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार वह श्रृंगार रस होता है जहाँ पे प्रेमी प्रेमिकाओं के मिलन का वर्णन किया जाता है। क्या किया जाता है यहाँ पे दोस्तों? मिलन का वर्णन किया जाता है। और यहाँ पे देखिएगा वियोग श्रृंगार में क्या होता है? बिछड़ने का वर्णन किया जाता है। किसका वर्णन किया जाता है? बिछड़ने का, प्रेमी प्रेमिकाओं के बिछड़ने का वर्णन किया जाता है। देखिएगा एग्जाम्पल आपके सामने कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई। इस वाक्य को पढ़ने पर आपको पता चलेगा यहाँ पे संयोग श्रृंगार है, क्योंकि यहाँ पे श्री कृष्ण जो गोपियाँ हैं श्री कृष्ण को अपना मानती हैं, उनके अलावा अपना किसी को नहीं मानती है। तो यहाँ पे मिलने की बात कही गई है दोस्तों। तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, तो उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो श्रृंगार रस है। यहाँ पर देखिएगा वियोग श्रृंगार में प्रेमी प्रेमिकाओं के बिछड़ने का वर्णन किया जाता है। और हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। जब सीता जी का, माता सीता का हरण हो जाता है तो उनको खोजने के लिए जब भगवान राम और लक्ष्मण निकलते हैं तो वे वातावरण या पर्यावरण के जितने भी जीव जंतु होते हैं सबसे कहते हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। तो यहाँ पे देखिएगा बिछड़ने का बात कहा गया है, तो यहाँ पे वियोग श्रृंगार होगा। कौन सा श्रृंगार होगा दोस्तों? कौन सा रस होगा? तो आपका यहाँ पे श्रृंगार रस होगा। और श्रृंगार रस के अंतर्गत पूछ दे तो वियोग श्रृंगार होगा, क्योंकि यहाँ पे बिछड़ने का वर्णन किया गया है। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। आगे देखेंगे दोस्तों, अगला आप लोग देखिएगा हास्य रस। कौन सा रस है? अगला हम लोग देखेंगे हास्य रस। ध्यान दीजिएगा, इसका अस्थायी भाव क्या होता है दोस्तों? इसका अस्थायी भाव हास्य होता है। ऐसे लिखा होता है। हास्य का मतलब होता है दोस्तों हंसना। अगर हंसना आप जान रहे हैं तो आप इसको ध्यान देंगे। कहीं भी आप किसी भी पॉइंट को पढ़िए, काव्य को पढ़िए, किसी भी कविता को, कुछ भी देखिए, कुछ भी पढ़िए, अगर आपको हंसी आ जाए तो वहाँ पे कौन सा रस होगा दोस्तों? हास्य रस होगा। इसका अस्थायी भाव हास्य होता है। जहाँ अनुभाव, विभाव एवं संचारी भाव के सहयोग से हास्य नामक अस्थायी भाव रस रूप में पढ़ित हो वहाँ पे हास्य रस होता है। वहाँ पे कौन सा रस होता है दोस्तों? हास्य रस होता है।
इसका मतलब होता है हंसने से। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है हंसने से। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल है, चींटी चढ़ी पहाड़ पर, चींटी चढ़ी पहाड़ पर मरने के वास्ते और नीचे खड़े कपिल देव ने कैच लिया, नीचे खड़े हुए कपिल देव कैच लेने के वास्ते। यहाँ पर देखिएगा, चींटी चढ़ी पहाड़ पर मरने के वास्ते, मतलब चींटी अपना सुसाइड करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गई और नीचे एक प्रसिद्ध क्रिकेटर है, सुपरस्टार क्रिकेटर है कपिल देव, वो खड़े हो गए कि चींटी हाथ में आएगी और उनका मैं क्या कर लूँगा, कैच कर लूँगा। क्या ये संभव है? तो इस बात को, इस पंक्ति को पढ़ने से हमारे अंदर क्या आती है? हंसी आती है। अर्थात इसमें कौन सा रस है दोस्तों? हास्य रस है। एक बार और सुनिएगा, चींटी चढ़ी पहाड़ पर मरने के वास्ते और नीचे खड़े हुए कपिल देव कैच लेने के वास्ते। कभी चींटी का कैच लिया जाएगा, एक थोड़ा हंसी का मैटिक है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा रस होगा दोस्तों? यहाँ पे हास्य रस होगा। इसका स्थायी भाव हास्य होता है। जहाँ कहीं भी काव्य को पढ़ने, साहित्य को पढ़ने, किसी भी फिल्म, पिक्चर, अदाकार, किसी को देखने सुनने से हमारे अंदर हंसी आ जाए तो वहाँ पे हास्य रस होता है, और इसको आप लोग ध्यान से देख लिए। आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप अगला देखेंगे वीर रस। क्या देखेंगे? वीर रस। वीर रस, वीर रस की बात कर ले। यहीं पे मैं देखता हूँ वीर रस। वीर रस, वीर रस का अस्थाई भाव के बारे में बात कर लिया जाए। वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है दोस्तों? उत्साह होता है। कहाँ, जहाँ कहीं भी आप किसी, वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? उत्साह होता है। यहाँ पर देखिएगा, वीर रस का मतलब ये होता है दोस्तों, कहीं भी आप काव्य साहित्य में कहीं भी आप कुछ पढ़ रहे हैं और आपके अंदर उत्साह नामक अस्थाई भाव रस रूप में परिणित हो, तो वहाँ पे वीर रस होता है। उत्साह का मतलब देखिएगा, जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि सन 57 में वह चमक उठी तलवार, वह बहुत पुरानी थी, हर बेलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, वह खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। सन 57, यहाँ पर देखिएगा 1857 की जो क्रांति हुई थी, तो इस 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई अपने प्रांत को बचाने के लिए, अपने जो लाल डलहौजी एक शासक था, जो दत्तक नीति, जैसे कि गोद लिया हुआ पुत्र को वह अपने राज्य में मिला रहा था, तो इसी का विरोध करने के लिए सन 57 में रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी तलवार उठा ली और तलवार उठाने के बाद अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद किया। तो यहाँ पर देखिएगा, उस पंक्ति को जब आप पढ़िएगा, सन 57 में चमक उठी वह तलवार बहुत पुरानी थी, हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, वह खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पंक्ति को मैं पढ़ रहा हूँ तो आपके अंदर थोड़ा भाव ऐसा उत्पन्न होगा, आपके अंदर एक उत्साह आएगा, आपके अंदर एक वीरता का भाव आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे कौन सा रस होगा दोस्तों? यहाँ पे वीर रस होगा। आप इसकी डिफिनीशन कैसे लिखेंगे? जहाँ अनुभाव, विभाव एवं संचारी भाव के सहयोग से उत्साह नामक अस्थाई भाव रस रूप में परिणित हो, वहाँ पे वीर रस होता है। अर्थात कहीं भी काव्य साहित्य को पढ़ने से आपके अंदर वीरता का भाव उत्पन्न हो, तो वहाँ पे क्या होगा दोस्तों? वहाँ पे वीर रस होगा। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। चलिए अगला देखते हैं। मेरे पास उसी कुछ व्यवस्था नहीं है कि मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल लिख के बताऊंगा, वीडियो लंबी होगी, तो ऐसे ऐसे आप लोग देखते चलिए और समझते चलिए, जो आपके लिए ये भी इम्पोर्टेंट है और समझ में आ रहा होगा। आगे देखिएगा, करुड़ रस। करुड़ का मतलब रोने से है दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा, करुड़ का मतलब क्या होगा? रोने से। जैसे करुड़ रस का अस्थाई भाव क्या होता है दोस्तों? अस्थाई भाव की बात कर लिया जाए, यहाँ पे करुड़ रस का अस्थाई भाव क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर देखिए, करुड़ रस का अस्थाई भाव जो होता है वह शोक होता है। क्या होता है? शोक होता है। जैसे कि मान लीजिए, करुड़ रस का मतलब रोने से है, जैसे जहाँ पे बहुत विलाप जैसी बातें कही जाए, इसका अस्थाई भाव शोक होता है। इसका परिभाषा, डिफिनीशन की बात करें तो जहाँ अनुभाव, विभाव एवं संचारी भाव के सहयोग से शोक नामक अस्थाई भाव रस रूप में परिणित हो जाए, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे आपका करुड़ रस होता है। जैसे आप लोग देखिएगा, जहाँ कहीं भी आप लोगों के अंदर करुणा का भाव उत्पन्न हो, वहाँ पे आप लोगों का शोक करुड़ रस होगा। और इसका अस्थाई भाव क्या होता है दोस्तों? इसका अस्थाई भाव शोक होता है। इसका अस्थाई भाव क्या होता है? शोक होता है। जैसे दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज तक जो नहीं कही। मतलब कि जैसे कि जीवन जो है वह दुखों से भरा है, ऐसी बात हो जाए, जहाँ पे दुख की बात हो जाए, जहाँ पे मरने जीने जैसी बात हो जाए, वहाँ पे दोस्तों को क्या होगा? करुड़ रस होगा। इस अस्थाई भाव शोक होता है। जैसे कि मान लीजिए, कोई मृत्यु डेड बॉडी आप लोग देखते हैं तो आपके अंदर करुणा का भाव आ जाता है। जैसे कि कोई भी
रास्ते है, कोई रास्ते पर कोई मृत शरीर लेकर जा रहा है तो आप उसको देखकर आपके अंदर हास्य रस कभी नहीं आएगा, आपके अंदर उत्साह या वीर रस आपके अंदर नहीं आएगा, आपके अंदर श्रृंगार रस नहीं आएगा। आपके अंदर कौन सा रस आएगा दोस्तों? आपके अंदर करुण रस आएगा। आप करुणामय हो जाएंगे, आप जो हो जाएंगे शोक में हो जाएंगे। तो इसलिए इसका स्थायी भाव शोक होता है, जहाँ अनुभाव विभाव एवं संचारी भाव के सहयोग से शोक नामक स्थायी भाव रस रूप में परिणित हो, वहाँ पे शोक, वहाँ पे आपका वहाँ पे क्या होता है? करुण रस होता है। वहाँ पे क्या होता है दोस्तों? करुण रस होता है। आगे देखिएगा, आगे अपना अगला रस है रौद्र रस। इसी तरह सभी रस हैं, इसको आप लोग शांति से जब आप लोग बैठकर, और इसके बाद प्रैक्टिस ऐसी चीज़ है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे इस पर तो प्रैक्टिस के तहत आपको जो भी चीज़ें होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट समझ में आने लगेगा। आगे देखिएगा रौद्र रस। रौद्र रस, रौद्र का मतलब होता है दोस्तों क्रोध। क्या होता है? क्रोध या गुस्सा। रौद्र रस जो होता है इसका अस्थायी भाव क्या होता है? जब आप रौद्र रस को देखेंगे तो रौद्र रस का अस्थायी भाव जो होता है दोस्तों वो क्रोध होता है। क्या होता है? क्रोध होता है। जैसे रौद्र रस का मतलब देख लिया जाए गुस्सा। क्या होगा दोस्तों? गुस्सा। कहीं भी आप काव्य साहित्य को पढ़ रहे हैं और आपके अंदर एक गुस्सा है, रौद्र मतलब ऐसा रस जिसमें आपको गुस्सा आ जाए। जैसे इसका परिभाषा देखिएगा, जहाँ अनुभाव विभाव एवं संचारी भाव के सहयोग से क्रोध नामक अस्थायी भाव रस रूप में परिणित हो, वहाँ पे आपका क्या होता है? रौद्र रस होता है। जैसे आप लोग देखिएगा रौद्र रस में क्रोध आदमी को आ जाता है। जैसे आप लोग एक डिफिनीशन देखिएगा, डिफिनीशन है कि श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे और सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। मतलब श्री कृष्ण के वचन को सुनकर अर्जुन जो थे वह क्रोध से जलने लगे और सब कुछ बातें भूलकर वे अपने करतल युगल का मतलब होता है दोस्तों, वे अपने धनुष और बाण का यूज करके उपयोग करके वो मैदान में उतर जाते हैं। तो अर्थात उनके अंदर क्या आता है उस समय भाव, जो आप देखिएगा दोस्तों, तो श्री कृष्ण की कही गई बात से अर्जुन के अंदर क्रोध अर्थात गुस्सा आता है। तो वहाँ पे अगर पूछ लेगा कि कौन सा रस है दोस्तों, तो वहाँ पे आपका कौन सा रस हो जाएगा? रौद्र रस हो जाएगा। इस तरह आप लोग रसों को देखिएगा। सभी रस का आप लोगों को मैं अस्थायी भाव बता दिया हूँ। सभी, जैसे कि कुछ ऐसे रस होंगे उसको पढ़ने से आपके अंदर कुछ भी भाव उत्पन्न नहीं होगा तो उसको शांत रस बोलेंगे, और भरत मुनि ने शांत रस को रस माना ही नहीं है। इस तरह सभी रस होते हैं। कहीं आश्चर्य की बातें कह दिया जाए, ओह वह जाता है, तो जैसे कि वह कभी नहीं गया है लगता है, तब वह आज जा रहा है, ऐसी बातें कह दिया जाए तो वहाँ पे आश्चर्य हो जाता है। और आश्चर्य जहाँ कहीं भी हो जाए तो आश्चर्य में आप लोगों को पता है कि वहाँ पे अद्भुत रस होता है। कौन सा रस होता है दोस्तों? अद्भुत रस होता है। जहाँ पे भक्ति की बात कही जाए वहाँ पे अनुराग रस आएगा। ऐसे ऐसे रसों को आप लोग देखिएगा, समझिएगा। जो इम्पोर्टेंट उसके भाग थे जिसमें पूछता है श्रृंगार रस हो गया, वीर रस हो गया, करुण रस हो गया, और इसे ऐसे जो रस हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, इम्पोर्टेंट रसों को आपको बताया। आज की वीडियो कैसी लगी?